So now we will solve question number 15 of JEE Advanced 2021 पेपर 1 फिजिक्स। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट्स यूज होते हैं, दो या तीन कंसेप्ट्स जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये क्वेश्चन दो तीन टॉपिक को कवर करता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहला, ये आरसी सर्किट्स को कवर करेगा। आरसी सर्किट्स में जो वेरियस केसेस होते हैं उसको कवर करेगा। और ये किसको कवर करेगा? ये कवर करेगा मोशनल ईएमएफ को। मोशनल ईएमएफ के भी कुछ अच्छे कंसेप्ट्स को ये क्वेश्चन कवर करता है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहले ना हम देख लेते इस क्वेश्चन में कंसेप्ट्स क्या क्या है। अगर हम वो कंसेप्ट समझ जाए तो बेसिकली मेरा सारे वीडियोस पे यही फोकस होता है कि आप कंसेप्ट समझो इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन। कंसेप्ट आपने एक बार समझ लिया तो दैट्स अ वेरी इजी फॉर यू। देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो क्या क्या होंगे, आप बस उसको ध्यान से देखो। जो भी कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे देखो, पहला कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि किसी भी आरसी सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा। तो देखो बहुत ऑब्वियस, आपको पता ही होगा अगर आपने कभी भी आरसी सर्किट पढ़ रखा है। तो जब स्विच ऑन होता है ना, जैसे ही स्विच ऑन होता है, स्विच मान लो ये स्विच है, ये ऑन स्टेट में, तो जिस समय ये ऑन स्टेट में जाता है उसी समय को हम कहते हैं टी इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इज टी इक्वल्स टू जीरो? वो समय जब स्विच ऑन स्टेट में जाता है। अब जैसे देखो स्विच जस्ट ऑन हुआ है तो कैपेसिटर उस समय कितना चार्ज होगा? जीरो चार्ज। पता है व्हेन टी इक्वल्स टू स्विच इज ऑन, टी इज जीरो, तो कैपेसिटर विल हैव जीरो चार्ज। क्योंकि कैपेसिटर को पता है ना कुछ टाइम लगता है चार्ज होने में। ओके, आपने पढ़ा भी होगा फॉर्मूला Q बराबर Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू। तो कैपेसिटर को कुछ टाइम लगता है और जब टी की वैल्यू ज़ीरो होती है उस समय जो होता है कैपेसिटर एक जगह पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगर Q ज़ीरो है तो ऑब्वियसली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज़ीरो, क्योंकि V इज़ व्हाट? Q बाय C। V इज़ व्हाट? Q बाय C। तो अब देखो अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा तो T इक्वल्स टू जीरो पे सारा का सारा जो EMF है वो कहाँ आ जाएगा? रेसिस्टेंस के पास। ओके, ये जो E है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर पे। बट T इक्वल्स टू जीरो पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जीरो है तो सारा का सारा EMF कहाँ आ जाएगा? रेसिस्टेंस के पास। तो इस समय EMF मैक्सिमम होगी अक्रॉस द रेसिस्टेंस, या वोल्टेज मैक्सिमम होगी, तो इस समय करंट भी क्या होगा? सर्किट में मैक्सिमम होगा। एंड व्हाट विल बी दिस मैक्सिमम करंट? बाय ओम्स लॉ, E बाय R। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। बहुत सिंपल सा लॉजिक था। अब देखो ये बताओ कब चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर मैक्सिमम होगी? तुम्हें पता है ना चार्ज किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे, है ना। Q इक्वल्स टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है V की? E के बराबर। E के बराबर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VC। सो व्हाट विल बी द Q मैक्स? C इंटू V होता है, तो Q मैक्स क्या होगा? C इंटू V मैक्स, एंड V मैक्स इज E। ओके, तो ये दो कंसेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि व्हेन इज द करंट मैक्सिमम? तो करंट तब मैक्सिमम होता है जब T की वैल्यू जीरो होती है और उस समय सारा का सारा कहाँ पे आ जाता है? वोल्टेज ड्रॉप रेसिस्टेंस के क्रॉस। और चार्ज मैक्सिमम का होता है कैपेसिटर का जब सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस आ जाए, एकदम रिवर्स केस है ना, उस समय चार्ज मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगी E इंटू सी। देखो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मोशनल ईएमएफ का। देखो अगर कोई भी इस टाइप का शेप हो, जैसे ये सेमी सर्कुलर वायर है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ऐसे केसेस में हम कैसे इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं बेसिकली बस ये लेंथ निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितना होगा? 2r। दिस तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या हो जाता है? बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी, जहाँ v वेलोसिटी है तो बी एल परपेंडिकुलर क्या है? 2r इंटू वी। ठीक है, 2br-v। तो ऐसे क्वेश्चंस 12th में भी कई बार आ चुके हैं, तो 12th में मेंस में भी कई बार आ चुके हैं। तो बेसिकली ये तीन कंसेप्ट, देखो आप बहुत कुछ सीख रहे हो। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट इट्स वेरी यूजफुल वीडियो, आप जरूर लास्ट तक देखना। अगर आपने ये तीन कंसेप्ट समझ लिए हैं तो आप प्लीज़ जाके इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिए, आपसे खुद से हो जाएगा। देखो ऑप्शन में भी इन्होंने यही सब पूछा है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज, तो ऑब्वियसली हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अब हम लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक करंट वायर है, ओके,
और ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर जो भी बोल लो आप, रिंग है क्या है, वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। कितने वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी से। ओके, तो इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम चार्ज। तो हमने पढ़ रखा है मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज का कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं नीचे करूँगा। देखो ये एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, ध्यान देना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 2πr। और यहाँ पे एक लूप है इस तरीके से, और एक रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है। ओके, और ये लूप भी इनफिनाइट तक जा रही है। अब यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर है, ध्यान दें। फोटो थोड़ा अच्छा नहीं बना, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर। सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि है ना क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आर फिर सी नॉट है शायद, हाँ। तो सो व्हाट वी विल डू, करंट ऐसे जा रहा है। तो देखो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा यहाँ पे। इस साइड में अगर मैं बात करूँ, राइट साइड ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। किधर होगी? अंदर की तरफ। इस तरह से हाथ को अगर आप मोड़ो, इट विल बी अंदर की ओर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, वायर से दूरी बढ़ रही है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, बट जैसे से हम इधर आते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होते जाएगी, इधर और छोटी हो जाएगी। तो इस साइड, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते BLV या BL परपेंडिकुलर इनटू V। हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा सेक्शन कट करना होगा। यहाँ से कहीं से भी आप कट कर लो। चलो मैं X वायर से ही ले लेता हूँ, या यहाँ से भी ले सकते हो X, मैटर। चलो X वायर से ही ले लेते हैं। तो यहाँ से X डिस्टेंस पे, ये यहाँ से X लिया गया, यहाँ से X डिस्टेंस पे एक छोटा सेक्शन कट कर लो dx। ओके, सो अब dx की वेलोसिटी कितनी होगी? v, और ये dx। तो इस छोटे से dx के कारण, अगर मान लो ये छोटा सा सेक्शन होता वायर का dx, तो इसके कारण कितना इंड्यूस ईएमएफ होता है? dE। जरा बताना। सिंपल, b लेंथ क्या है इसका? dx, वेलोसिटी इज v। सिंपल, b की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई बाय 2πr। r कितना है? x, dx into v। ओके, सो म्यू नॉट आई v by 2π into dx by x। so this is the value। so अगर हमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो बस टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? डी को इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? म्यू नॉट आई वी बाय 2π dx by x। अब देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये शायद 1 यूनिट है एंड दिस इज 4 यूनिट फ्रॉम वायर। ओके, क्वेश्चन चेक कर लेना। हाँ सही, 1 to 4, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई वी बाय 2π ln 4। ओके, दिस इज सिंपल, ln 4। सही है। दिस इज EMF। अब देखो, अब अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज EMF। अच्छा, हमने यहाँ पे देखो, ऑल्दो वायर इस तरह से है बट हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे, ठीक है ना। हम इफेक्टिव लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? बस ये लेंथ, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। ओके, ध्यान देना, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ किया, नहीं तो ओवरऑल लेंथ तो इतना है ना। आपको ध्यान रखना, मैंने मुझे बताया था आपको, ठीक। ऑब्वियसली बहुत सही क्वेश्चन। अब ज़रा ध्यान देना, हमें चाहिए व्हाट? मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम करंट पूछा इन्होंने और मैक्सिमम चार्ज पूछा है। तो व्हाट विल द आई मैक्स? तुम्हें पता है आई मैक्स तब होगा जब ये सारा का सारा जो भी EMF है वो कहाँ आ जाए? रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है ना। तो व्हाट विल इट्स वैल्यू? म्यू नॉट आई वी बाय 2π ln 4 बट्टे r बट्टे 1/r। ओके, solve it, it becomes 2 into 10 power minus 7
आई की वैल्यू कितनी है, वी चेक 2, वी इज अगेन आई थिंक 3, ln4 मीन्स 2 ln2, 2 ln2 अपॉन 1/r, r इज r कितना है भाई 1.4। ओके आप सॉल्व कर लेना इसको आराम से, इट विल बिकम 1.2 × 6 एम्पियर। ओके सो दिस इज आई मैक्स एंड व्हाट इज क्यू मैक्स, मैंने फिर बताया था क्यू मैक्स के लिए क्या करेंगे। देखो ये जो भी ईएमएफ यहाँ इंड्यूस्ड हुई है ना, उस सारे ईएमएफ को कहाँ ला देना है, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो बस क्यू मैक्स क्या हो जाए, सी इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। सो सॉल्व इट, जो भी सी आया है हमारा, सी की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 5 माइक्रोफराड, तो 5 × 6 and EMF is mu naught IV upon 2 pi ln4, it will become 8.4 × 10 - 12 कूलम। ओके सॉल्व इट, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो ध्यान देना, थोड़ा वीडियो लंबा गया है बट आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और हाँ ध्यान देना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे जब भी फोटोज़ हो ना आपको इस टाइप के, तो आपको भूल जाना है कि ये पूरल है, आपको बस ये मान के चलना है कि ये लेंथ मूव कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ना सिंपली ऐसा ही बना सकते थे, आई ऐसा ऐसा, यहाँ हो गया रेसिस्टेंस, यहाँ हो गया कैपेसिटर, एंड सिंपल से आप इसको ऐसा वायर बना देते हैं जिसकी वेलोसिटी क्या है v, और ये लेंथ कितना है, यहाँ कितना है 1, कितना है यहाँ 1 था और ये 4 था, 3 यूनिट, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ऑब्वियसली सारे इन्फिनाइट है, तो अब ध्यान देना, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस ये बहुत 3-4 कंसेप्ट अपने सीखे, सबको ध्यान रखना। थैंक यू।